Students, last class we learned about the Himalayan rivers, in which we discussed about the Indus River, Ganga River, and the Brahmaputra River. In this class, we will learn about the peninsular rivers. And in our second lecture, no, in our third lecture, third part of the video, we saw the difference between the Himalayan and the peninsular river. So peninsular river, before starting this video, I would like to just remind the peninsular rivers characteristics. Okay, peninsular river, it is seasonal river. Second, its course is shorter as compared to the Himalayan river, and it irrigates the southern India. Fourth is peninsular river. It flows in eastward as well as westward direction. In eastward direction, rivers are Kaveri, Godavari, Krishna. Okay, in westward direction, Narmada, Tapi. Also you can see that peninsular rivers, they make estuaries. Okay, so let's start the class. So in peninsular river, the major river is Mahanadi, Godavari, Krishna, and Kaveri flow eastward. I told you that the river which flow, some rivers are flow eastward and some are flowing in the westward direction and drain into Bay of Bengal and make delta of their mouth. So the rivers which flow in eastward direction, they form delta. Okay, and the river which flow in westward direction, okay, I will mark the river. This is Narmada, this is Tapi, this flow in this westward direction, and Mahanadi, Krishna, Godavari, Kaveri, they flow in the westward direction, they form delta, they form estuaries. Okay, they form delta. So just see the name, the important rivers of peninsular river. So now we can start our class and we will see each rivers. Okay, so first river is the Narmada basin. As we already know that नर्मदा रिवर किधर से किधर फ्लो करती है, नर्मदा रिवर वेस्ट साइड में फ्लो करती है. ठीक है, ये इंडिया का ये सेंट्रल इंडिया है. ओके, तो इधर से नर्मदा ऐसे फ्लो करती है और कहाँ जाती है, अरेबियन सी में. ठीक है, तो सी नर्मदा रिवर अमरकंटक. ठीक है, नर्मदा, नर्मदा सागर, ओमकारेश्वर, माहेश्वर, सरदार सरोवर, एंड देन इट गोज टू अरेबियन सी. ठीक है, इट अराइजेस फ्रॉम अमरकंटक हिल्स. नर्मदा हिल कहाँ पे, अमरकंटक हिल्स कहाँ पे, छत्तीसगढ़. ओके, या फिर कोई और स्टेट में, आप देखो, गूगल करो, क्योंकि छत्तीसगढ़ में अमरकंटक, या फिर एमपी में है, या फिर झारखंड में है, या फिर आपका महाराष्ट्र में है. आप ये देखना अमरकंटक कौन से स्टेट में आता है. ठीक है, इट इज़ द 5th लॉन्गेस्ट रिवर इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट. ठीक है, इट ऑल्सो नॉन एज द लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश. इसको लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश कहते हैं. कुछ भी चीज़ को लाइफ लाइन क्यों कहते हैं, कि उस पर डिपेंडेंसी है. ठीक है, हो सकता है इरिगेशन के लिए, ड्रिंकिंग वाटर के लिए, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, और क्या क्या हम लोग यूज़ कर सकते हैं रिवर का. आप ट्रांसपोर्टेशन में भी यूज़ करते हैं. बट क्या नर्मदा रिवर उतना शैलो है, मतलब उतना गहरा है कि उसमें शिप, बोट्स ईजिली चल जाएंगे. ठीक है, तो बहुत सारे रिवर्स में, जैसे गंगा में आप देखो जा सकते हैं. ठीक है, बट क्या नर्मदा रिवर उतना शैलो है, क्या उतना डीप है कि ईजिली उसमें शिप्स चलेंगे. बट हाँ, उसमें छोटे छोटे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी आप जनरेट कर सकते हो उसके फ्लो में, और इरिगेशन भी कर सकते हो, ड्रिंकिंग वाटर का भी हेल्प कर सकते हो. ठीक है, बोलता नर्मदा इज़ ओल्डर देन द गैंगस. बोलता नर्मदा रिवर इज़ गंगा से भी ओल्डेस्ट है. ठीक है, उसमें बोलता है कि फ्लोज डीप जॉर्ज एट मार्बल रॉक्स नियर जबलपुर. जबलपुर के पास मार्बल रॉक्स है, वहाँ से ये फ्लो करता है डीप जॉर्ज से. ठीक है, फिर बोलता है एट धौलाधार फॉल्स इट द रिवर्स जम्प्स ओवर स्टीप रॉक्स. स्टीप रॉक्स मतलब क्या होता है, स्टीप होंगे रॉक्स. ठीक है, उसकी जो वाटर की जो फ्लो रहेगा एकदम क्या स्टीप में, आपको कैसे समझाऊँ, जैसे स्टीप देखो ऐसा होता है. ठीक है, ऐसे फ्लो करेंगे. ठीक है, उसके बाद फिर बोलते हैं कि नर्मदा बेसिन कवर्स द
पार्ट ऑफ गुजरात एंड मध्य प्रदेश। गुजरात और मध्य प्रदेश की भी कुछ पार्ट को ये कवर करते हैं। ठीक है, तो हमने देख लिया नर्मदा रिवर एक्चुअली में होते क्या, ओरिजिन का है। फिर हम देखेंगे तापी रिवर। तापी रिवर अराइजेस फ्रॉम सतपुरा रेंजेस, बैतूल डिस्ट्रिक्ट। सतपुरा, ठीक है, हमने पढ़ा था विंध्यान, सतपुरा, महादेव हिल्स। ठीक है, तो ये सतपुरा रेंजेस से ये ओरिजिनेट करता है। हम ये इसको अगर जूम करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे सतपुरा से ये ओरिजिनेट करता है। ठीक है, और ऐसे होते हुए ये तापी जाता है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि इसके ट्रिब्यूटरीज कौन कौन से हैं। ठीक है, इसके ट्रिब्यूटरीज कौन कौन से हैं ये हम देखते हैं। ट्रिब्यूटरीज आर पूर्णा रिवर, गिरना रिवर, पंजारा रिवर, वघू रिवर, बोरी रिवर एंड अनेर रिवर. It flows towards west and it has a course of 724 kilometer. Two rivers which flows towards west, that is Narmada and another is Tapi. Narmada. Okay, ठीक. Basin covers part of Madhya Pradesh, Gujarat and Maharashtra. ओके, मीन्स मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में तापी रिवर फ्लो करती है। अब हमारा नेक्स्ट रिवर क्या है, गोदावरी। गोदावरी आपको पता है कि गोदावरी ऑल्सो नोन एज दक्षिण गंगा। गंगा किसको बोलते हैं, गंगा जो अपना नॉर्दर्न साइड से फ्लो करती है इसको कहते हैं दक्षिण। दक्षिण मतलब साउथ, साउथ का गंगा बोलते हैं इसको। किसको बोलते हैं, तो गोदावरी को बोलते हैं दक्षिण गंगा। एंड इज द सेकेंड लार्जेस्ट रिवर इन इंडिया आफ्टर रिवर गंगेस। ठीक है, जो गंगा रिवर है उसके बाद ये सेकेंड लार्जेस्ट है। गंगा के बाद क्या आता है, दक्षिण गंगा आता है। तो बोलता है इट स्टार्ट्स इन महाराष्ट्र एंड फ्लोज फॉर 1.56 किलोमीटर टू द बे ऑफ बंगाल विया द स्टेट्स तेलंगाना एंड आंध्रा। बोलते तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश से ये फ्लो करते हुए, ये देखिए यहाँ पर, यहाँ से ये फ्लो करते हुए बे ऑफ बंगाल में फॉल करता है। मेजर ट्रिब्यूटरीज गोदावरी क्या है, प्रवरा, इंद्रावती, मंजीरा रिवर, बिंदुसारा रिवर एंड साबरी रिवर। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट इसके ट्रिब्यूटरीज हैं। और क्या है, लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर अबाउट 1500 किलोमीटर। ठीक है, उसके बोलता है राइजेस फ्रॉम द स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट इन नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का नासिक डिस्ट्रिक्ट से ये राइज करता है। फिर बेसिन कवर द पास्ट ऑफ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। ये चार स्टेट्स में फ्लो करते हुए जाके बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। ठीक है, जॉइंट ट्रिब्यूटरीज लाइक पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मंजरा, वैनगंगा, पैनगंगा। ठीक है, इनके ट्रिब्यूटरीज के नेम है पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मंजरा, वैनगंगा, पैनगंगा। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड दक्षिण गंगा। ठीक है, फिर इसके बाद बोलते हैं कि महानदी बेसिन। महानदी बेसिन क्या होता है, बोलते हैं महानदी बेसिन इज़ द मेजर रिवर इन द ईस्ट सेंट्रल इंडिया। ओके, ईस्ट सेंट्रल इंडिया, महानदी, सी हियर इज रिवर महानदी। एंड व्हाट इज द इट्स मेन, इट इज़ द मेजर सेंट्रल, ईस्ट सेंट्रल इंडिया का मेजर रिवर। ईस्ट हो गया। ठीक है, महानदी कहाँ पर है, ये उड़ीसा हो गया। ठीक है, ओडी लिखते हैं उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा का ये क्या है, उड़ीसा अपना सेंट्रल में आता है। ठीक है, ईस्ट में आता है, ईस्टर्न एरिया, तो उसका इट रन्स एन एरिया ऑफ अराउंड 1,41,600 स्क्वायर किलोमीटर एंड टोटल कोर्स इतना। ठीक है, 858 किलोमीटर का कोर्स है। रिवर फ्लोज थ्रू द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा। तो रिवर्स कौन कौन से स्टेट से फ्लो करते हैं, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। महानदी ड्रेन बेसिन इज शेयर्ड बाय महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड उड़ीसा। इनकी जो बेसिन होती है ये शेयर्ड और कौन कौन स्टेट्स करते हैं, महाराष्ट्र, ठीक है, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा। फिर बोलते हैं राइजेस इन द हाईलैंड्स ऑफ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में और कौन कौन सी रिवर्स राइज करती है, नर्मदा होती है कि तापी होती है। आप जब भी पढ़ाई करो तो ऐसे रिलेट कर करके। और छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है, रायपुर है या रायगढ़ है या बिलासपुर है। ठीक है, आप ये सारे चीज़ को रिमेंबर करके रखो। ठीक है, आप सर्च करो, अगर आपको नहीं आता है तो कैपिटल्स, स्टेट के जो कैपिटल्स है एटलीस्ट उनके नाम को रिमेंबर रखो। और उनका लेंथ कितना है इसका, 860 किलोमीटर। तो ये महानदी रिवर के बारे में हमने देखा। अब क्या है, कृष्णा रिवर। कृष्णा रिवर द थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर इन द सेंट्रल साउथ इंडिया।
ठीक है। ये देखिए कृष्णा रिवर है, इसको जूम करते हैं, थोड़ा सा ब्लर है। ये सेंट्रल साउथ इंडिया, इधर देखिए आंध्र प्रदेश होगा, ठीक है। इधर होगा आपका तेलंगाना, कुछ एरिया में आ जाएगा, तेलंगाना आ जाएगा, इधर आ जाएगा तमिलनाडु आ जाएगा, इधर क्या है, इधर अपना केरला है, इधर क्या है, कर्नाटका है, ठीक है। तो ऐसे कृष्णा रिवर इधर से फ्लो करते हुए आते हैं। फिर बोलता है कि कृष्णा रिवर थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर है, इट ड्रेन्स कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा रिवर इज़ द तुंगभद्रा, बट द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी इज भीमा। आप देखोगे कि दो रिवर, एक तुंग है एक भद्रा है, ठीक है। तो तुंगभद्रा ये दोनों आकर मीट करते हैं और उसके बाद फिर ये बनते हैं तुंगभद्रा, और लॉन्गेस्ट क्या है, भीमा। तो ये इसके ट्रिब्यूटरीज को याद रखना। फिर बोलते हैं फोर रिवर डेट जॉइन द कृष्णा एट कन्फ्लुएंस नॉन एज प्रीति संगम, लवर्स मीटिंग पॉइंट इन द सतारा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। दीज आर वीना रिवर, उर्मोदी रिवर, तरली रिवर एंड कोयना रिवर। ये चार रिवर्स को हम लोग बोलते हैं, ठीक है। अब ये बोलता है राइजेस फ्रॉम स्प्रिंग नियर महाबलेश्वर। महाबलेश्वर कौन से स्टेट में है, आप ये देखना, महाराष्ट्र में है कि कर्नाटक में है कि तेलंगाना में है या फिर आपका आंध्रा में है, ठीक है। आप ये मैप में चेक करना कि ये चारों स्टेट में से कौन से स्टेट में महाबलेश्वर है। और लेंथ इसका कितना है, 1400 किलोमीटर। हमने अभी तक कृष्णा देखा, कावेरी देखा, अब हम कावेरी रिवर के बारे पढ़ते हैं, ठीक है। तो कृष्णा रिवर हमने देखा, कावेरी रिवर के बारे अब हम देखते हैं कि कावेरी रिवर कौन से स्टेट में फ्लो करते हैं। इट राइजेज इन द ब्रह्मागिरी रेंज ऑफ वेस्टर्न घाट। हमने फर्स्ट अपने चैप्टर में पढ़ा था, दिस इज़ कॉल्ड ईस्टर्न घाट, दिस इज़ कॉल्ड वेस्टर्न घाट, और दोनों जो मीट पॉइंट होते हैं वहाँ कौन सा हिल है, मैंने आपको नाम बताया था, नीलगिरी हिल्स, ओके। इसका नाम को, आपको नेम को हमें ऑलवेज रिमेंबर करना कि जहाँ वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट आकर मिलते हैं, मतलब जहाँ मीटिंग पॉइंट होता है वहाँ कौन सी है, नीलगिरी हिल्स, ओके। तो ये हमने देखा कि ये ब्रह्मगिरी रेंज ऑफ वेस्टर्न घाट्स एंड इट रीचेज द बे ऑफ बंगाल इन साउथ ऑफ कुड्डालोर। कुड्डालोर कहाँ पर है, तमिलनाडु स्टेट पे। ये देखिए यहाँ पर कावेरी रिवर है, ये यहाँ से आ रही है, अब बे बंगाल में मिल जा रही है, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि ये ड्रेन कौन कौन से स्टेट में करती है, कर्नाटका, केरल और तमिलनाडु। और एक आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि कावेरी रिवर इज़ ऑलवेज dispute its water sharing dispute, okay. The water sharing dispute of Kaveri river, okay, is between the Tamil Nadu, the Karnataka and the Kerala। मीन्स कावेरी रिवर का जो वाटर शेयरिंग है, इसका ऑलवेज अभी से नहीं, बहुत साल पहले से डिस्प्यूट चल रहा है, और स्टिल अभी क्या होते हैं, बहुत सारे वहाँ पर राइट्स हो जाते हैं, बहुत सारे वायलेंस होते हैं बिकॉज ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कावेरी रिवर वाटर, ओके। उसके बहुत सारे हमने मेजर रिवर्स के बारे में, कुछ स्मॉल रिवर्स भी है जो ईस्ट की तरफ फ्लो करते हैं, उनका नाम क्या, दामोदर। आपको पता है कि दामोदर कौन से स्टेट का सौरो कहलाता है, ठीक है। आप ये देखना, दामोदर कौन से स्टेट का सौरो कहलाता है, मीन्स दामोदर में जब बहुत ज़्यादा बरसात के समय बारिश हो जाती है तो वो एक स्टेट को पूरा फ्लड ले आता है, ठीक है। उसका ब्रह्मानी रिवर ये कहाँ पर है, ये उड़ीसा में है, ठीक है। उसी तरह सिमिलरली आप देखना बैतरानी रिवर कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, और सुवर्ण रेखा भी झारखंड से, मतलब स्वर्ण रेखा झारखंड से फ्लो करती है, ठीक है। तो हमने मेजर रिवर्स के बारे देखा और स्मॉलर रिवर्स के बारे देखा। तो आप मेन इसमें देखना कि जो मेजर है और जो स्मॉलर रिवर्स है, ठीक है। स्मॉलर रिवर्स तो आपको बस नेम उसके याद करने हैं और बस रिमेंबर करना है कि कौन कौन से रिवर्स है, बट मेजर रिवर्स के बारे आपको थोड़ा डिटेल्स में याद रखने होंगे। तो रिवर्स में क्या क्या मेन इंपॉर्टेंट होता है, मैं आपको बता देता हूँ ये सारे पॉइंट। एक होता है सोर्स ऑफ ओरिजिन, ठीक है, सोर्स ऑफ ओरिजिन। एक होता है ट्रिब्यूटरी, एक होता है उसका कहाँ पर बेसिन है, ठीक है। और अगर आप अदर
मतलब अदर चीज़ कुछ ऐड कर सकें उसमें, जैसे कि अगर आप बोले कि ये थर्ड लार्जेस्ट रिवर है, इसमें ये डैम बिल्ट किया हुआ है, ठीक है, या फिर इसमें जैसे कावेरी का मैंने रिवर कावेरी के बारे में क्या बताया कि वाटर डिस्प्यूट ऑलवेज रहता है, या फिर कुछ प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ला रही, तो इससे क्या होगा कि आपके नॉलेज भी बढ़ेगी और आपके आंसर का वेटेज भी अच्छा रहेगा और उससे एग्ज़ाम में आप अच्छे मार्क्स को मतलब कर पाओगे। तो आज हमने क्या पेनिनसुलर रिवर के बारे में पढ़ा। तो हमारा पेनिनसुलर रिवर का जो ये आज का लेक्चर था ये यहीं तक। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे जो फर्दर जो हमारे पार्ट्स है लेक से, और जितने भी हमारे फर्दर जितने भी पार्ट्स बचे हुए चैप्टर्स के वो हम देखेंगे। ओके, थैंक यू।